जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। इस टाइम मैं आपसे मुखातब हूँ लामा नसर मदनी शॉर्ट क्लिप चैनल, लामा नसर मदनी फुल बयान और लामा नसर मदनी व्लॉग चैनल। ये तीनों चैनलों पे आपको मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की रहनुमाई देता रहता हूँ। आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद है कि जितने मेरे चंद मक्खन मलाई हैं उनसे मैं मुखातब हूँ। और मेरे चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। ये आपने देखा कि तोशा खाना केस जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब को 14 साल कैद हुई, 14 साल सजा हुई। कहते दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी टुट जाना, दीगर ते दिन गया मुहम्मद औरक नू डुब जाना। इन्होंने मठियाइयाँ वंडियाँ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उसकी बेटी मरियम नवाज साहबा को सजाएँ हुई, कैप्टन सफदर को सजाएँ हुई, कि ख्वाजा आसफ को, एहसन इकबाल साहब को, साद रफीक साहब को, इन्होंने बड़ी लुडियाँ डाली, पगड़े डाले, मगर साबित कुछ ना कर सके। कहते ने गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। गल कर लैनी सौखी है, उन्होंने पालना, उन्होंने तोड़ चाड़ना औखा है। जिस साकब निसार साहब ने सादिक अमीन का लक़ब दिया था इमरान खान साहब को, आज मैं उनके चाहने वालों को पूछता हूँ कहाँ वो सादिक अमीन कहने वाला। आज उसी अदालतों ने इमरान खान को तोशा खाना केस में 14 साल सजा सुना दी। 58 कीमती तहायफ औने पौने च ना रख ले कोल। कहते जी बड़ा ईमानदार है, मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीनों गई लिद सुखनी पई। हाँ जी, जिथे होवे एक कमला उन्हें समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्हें समझावे केड़ा। लोगों को कहने वाला खुद ही कमला निकला, लोगों को कहता था ईमानदार बनो। इत्थे समझ आ गई मिसाल के जेड़ा बंदा खुद चोर डाकू बेईमान होवे, वो आंदा इन्ना को लोगों को चोर कहो कि लोग उन्हें सच समझन लग पए। अब उन्हीं अदालतों ने मियाँ बरादरान को, मियाँ साहब को बरी कर दिया, शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। अगर वो फैसले इतने ताकतवर थे तो कोई 10-15 दिन हेयरिंग तो होती, एक एक पेशी पे केस खत्म हो गए। उसकी वजह उस केस के पीछे है कुछ नहीं था। उनके केसों के पीछे सिर्फ बोगस हसद अनाब था। मगर खान साहब के जो केसों की सजा है, ये कोई समझे ना कि इनको कोई मफरूजे की बुनियाद पे सजाएं मिली, इनके दलाइल है उनके पास। तोशा खाना में जिसने भी हाथ गंगा में, चलती गंगा में धोए हैं, जिसने भी इस गंगा में गुसल किया है वो तो काबू आ जाने। मगर ये देखें कि जो कहते थे सादिक अमीन है, इनका क्या हाल हुआ। अदालत ने 14 साल केस सजा सुना दी। और आप कहते ये तो अगली अदालत में जनाब जी बरी हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएगा, अदालत सजा खत्म कर देगी, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। भाई कैसे, ये को मफरूजों की बुनियाद पर सजा हुई, ये तो दलाइल पे, सबूतों की बुनियाद पे सजा हुई है और ट्रायल का मौका दिया गया। ये ना वकील पेश करे तो इसमें जज साहबान का क्या कसूर है। ये हीले बहानों से केस को लंबा करना चाहते थे। तो दूसरे साकब साहब ने तो जज बैठा दिया था जजों के ऊपर, कि कहते थे मुझे ये फैसला चाहिए इतने दिनों में, मिनटेरिंग जज लगा दिए। तो मैं अपील करूंगा कि जितने हमारे चंद मक्खन मलाई हैं हकीकत को देखा करें। सैफर केस में जज साहबान ने फाइंडिंग दी, उनकी रूलिंग है कि ये कहते हैं फेयर ट्रायल किया जाए, ये वो आम तेज चलाक मुलजम को नहीं दिया जाता फेयर ट्रायल। जज साहबान ने कहा कि जो शरीफ बंदा हो, जिसको कोई पता ना हो या कोई पहली दफ़ा उसने काम किया हो या अनजाने में हो गया हो, तो उसको कहते हैं चलो मौका दें, मौका दें। इसको इसको क्यों मौका दें। उन्होंने अपनी फैसले में लिख दिया कि ये चलाक मुलजम है। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा अपने अहदे के पाबंद थे, हलफ दिया था कि मैं मुल्क के सीक्रेट राजों पे पहरा दूंगा। और वज़ीर आज़म साहब भी अमीन होते हैं, उन्होंने हलफ दिया होता है कि मैं पाकिस्तान का कोई भी सीक्रेट राज उसको ओपन नहीं करूँगा। तो जज साहबान ने कहा ये दोनों ही, इन्होंने सैफर को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया और अवाम में बयानियाँ बनाने के लिए, अवाम में लोगों से ये कह कर के ये फ़लाँ ने साजिश की, फ़लाँ ने की, हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट गए, वो झूठे किस्म के बयानियाँ करके इन्होंने कौम को पीछे लगा। और कहते ने ना कि हत्थां ना दित्तियां मूहां ना खोलनियां पैंदियां।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। इस वास्ते मैं अपील करूँगा कि सारे मेरे ये चंद मक्खन मलाई गालियाँ देने की बजाय हकीकत पे आप नोट किया करें। हकीकत हकीकत होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इसलिए मीरो मैं तुम साफ दस देता है कि नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे फैसला छोड़ा था, उसका अल्लाह ने हक कर दिया। लोग कहते थे ये वापस नहीं आता, अब आ गया, अब ठंड बढ़ गई। भाई हमारी कौम किसी तरफ भी किसी को जीने नहीं, पहले कहते थे इसने आना नहीं, फिर आ गया तो कहते हैं ये जनाब जी केस ख़त्म करा के आए। केस तो इधर आके उसके ख़त्म हुए। अगर केसों से डरते हो तो वो उधर से आते ही ना। उन्होंने अदालतों का सामना किया, तो आप भी अदालतों का सामना करें, आप भी सबूत पेश करें। मगर अब फ़र्क कितना है कि पहले लोग ससों का फ़ोन करा लेते थे, पार्टियों का फ़ोन करा लेते थे, पार्टी में ऐसे ऐसे लोग थे जो बड़े बड़ों के अजीज़ थे। अब वो सहूलत मैसर नहीं। अब काजी फायद ईसा साहब की अदालत है। ये बहुत ईमानदार और बहादुर निडर जज, और जस्टिस साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे। इन्होंने खुद अपना केस भी फेस किया, इन्होंने अपनी बेगम को साथ लेकर अदालतों का सामना किया। आज वो बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, और पूरी दुनिया को ओपन अदालत पाकिस्तान में किसने लगाई? ये काजी फायद ईसा साहब ने काम शुरू किया, पूरी पाकिस्तानी दुनिया को दिखाया कि हमारी अदालत में ऐसे हेयरिंग होती। अगर उसमें कोई हेरा फेरी हो तो वो ओपन को करना भी अदालत की हेयरिंग दिखाते। इसलिए आई सलूट यू जज साहबान, आपने फैसले दिए हैं, तो पूरी कौम को चाहिए कि अब जो है किसी को सज़ा हो तो ठीक होता है, अब आपको लोगों को सज़ा तो ठीक नहीं होता। मिठाइयाँ बांटते हैं तो अब सज़ाएँ हुई हैं तो कहते हैं ये जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तहफ़ किसने संभाले, तोशा खाना किसने संभाले, सैफर किसने लहराया। फिर कहते थे ये झूठा है, फिर कहते ये सच्चा है, कभी कहते तो ये नहीं, वो तो कागज़ और था। ये जैसा भी है आपने जेब से निकाला है। इसलिए खान साहब को अदालतों ने अब सादक मीन से लफ्ज़ उठा के अब जो कहते हैं ये अदालतें उसको मासूम कहती, उन्हीं अदालतों ने उसको चलाक मुजरम करार दिया है। ये फैसले का हिस्सा है लफ्ज़। इसका मतलब है कि इन्होंने बड़ी चालाकियों से पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब मिर्चें तो बड़ी लगेंगी, मुझे पता है इसकी पार्टी के अंदर जितने लोग हैं वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। एक मैंने देखा है कमेंट्स में गालियाँ देते हैं, मियाँ साहब फरमांदे जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, कित्थों देवे तेन लाल मुहम्मद कोले बेचन वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आज का तबसरा था, मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे।